बढ़िया बात आपने सुनी भगवान। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारी बात है, लेकिन भगवान के बारे में बतानी है, परमात्मा के बारे में वो किते किते हैं, कोई कोई है, लेकिन सही परिचय भगवान का के है, भगवान ने के बताई वो सारा आपने पता लगा। तो भगवान ना के एक नई बात और मारते हैं बताई कि एक टाइम था इस दुनिया में जब स्वर्ग था। स्वर्ग का मतलब हम सुखी थे और हम सब ने देवी देवता कहा करते, कोई देवी था कोई देवता था, ठीक है। जन्म लेते गए हम नीचे आ गए। तो देखा जाए तो दुख की बात है, कदे हम बहुत धनवान थे, देवी देवता थे, पूरा संसार जिन देवी देवताओं की पूजा करे, परमात्मा ने बता दी वह देवी कौन थी, दापा धड़का थी, है ना। ये माँ बापू ने वो नाम धर दिया तो क्या मानने लगे खुद ने, एक सम्मान सा गिर गया कि मैं भी कदे देवी थी, कोई आकर बताओ है, भगवान ने आकर बताई तो विश्वास ना होता। क्योंकि जीवन में बहुत सारी परेशानी दुखी से आ गई और अपना अपना हम के कहने लगे, देवताओं की मूर्ति का आगे गए तो क्या कहा हमने कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ ना। तो कोई आगे बताओगा तू देवता थी तो विश्वास ना होता। भगवान ने बताई बच्ची तू थी, तो फिर विश्वास करना पड़ा। मारता ही भी आकर जब बताई तुम देवता थे तो एक बार तो होया करे देवता थे, लेकिन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि भक्ति में पढ़ा था कि गॉड इज ट्रूथ, परमात्मा सत्य है। तो उसने आकर बहुत सारी बात बताई और उससे परमात्मा ने आकर बताई तुम इसे हो गए। फिर एक खुशी की बात बता दी, इब तुम इसे हो गए तो दोबारा थारे पास चांस है दोबारा देवता बनने का। तरीका की है यो जो दिखाया, यो तरीका है। नीचे दिखे हैं सफेद कपड़े में बैठे हैं, इनकी जो डोरी है, डोर है, किससे जुड़ रही है? परमात्मा। ये तरीका है, भगवान ने तरीका बता दिया, इस तरीके से दोबारा तो तुम देवता बन गए। इब हम सब सारे कित बैठे हैं आड़े, मार काट दिखा है, बाढ़ भूकंप दिखा, देखो डूबन लाग रहे बाढ़ में, नीचे एटॉमिक जो बम है वो पाटन लाग रहे हैं। तीन तरीके थे इस सृष्टि का, जब विनाश का टाइम नजदीक हो है, ये बामूड है हमारे। जिस गांव में हम बैठे हैं, एक तरफ तुम अपने सारे काम धंधे करने लग रहे हैं, दूसरी तरफ परमात्मा ने बता दी संसार का ये हाल है। तो जो विनाश होगा वो साधारण नहीं होगा। जो मुस्लिम है, मुसलमान जो है ना, उनकी एक किताब है उसमें लिख रखी है, जो विनाश होगा, सृष्टि खत्म होगी, या जो आपकी खाल है बह का चालन आ जाएगी, जो कर पानी चाल करे, आपकी हड्डियां कानून चूरा बन जाएगा, जो कर बालू रेत हो। उस किताब में लिख रहा है कि इतना खतरनाक होगा वो विनाश, और तीन तरीके था होगा, बाढ़ 100 फुट पानी आओगा। तो यह चिंता की बात भी है, लेकिन परमात्मा ने बता दी देखो इनका इस विनाश का इनके ऊपर कोई असर है नहीं है। तो भगवान ने बता दी इस दुनिया में रहते हुए जब सृष्टि का ऐसा टाइम हो, अगर हम परमात्मा के साथ हो लेंगे, आप सारे आज डेली सुनन खातर आए हो, तो आज आप 1-2 घंटे खातर भगवान के साथ हो, परमात्मा के पास आप बैठे हो, आप निश्चिंत हो, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। यह एक अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने एक जिम्मेवारी और दे दी, थारा कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम ऐसा काम करो जो और का कुछ भी ना हो। उसका तरीका है तुम यो मेरा ज्ञान और बता दो, ठीक है। तो वो सब काम हम सब करने लग रहे हैं। तो सृष्टि यो दिखाया जो सारा यो कलयुग है, हम सारे कलयुग में, कलयुग की जो निशानी बताई, कोई भी मर जाए तो के वहाँ कित गया भाई, स्वर्ग में गया, इसका मतलब आ रखी है कलयुग है। अन्नपुड़िया में बकेगा, दूध बोतल में बकेगा, नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा, गौ पूरा खाओगी, कन्या कन्या क्या करेगी, अपने मुंह तो वर मांगेगी। वो सृष्टि का ये निशानी है कलयुग की। तो ईब हम सब कलयुग में आए। यो जब कलयुग होवे है, हम 5 तत्वों की, पेड़ की, सूरज की, देवताओं की पूजा करांगे, उन्हें डुबो देंगे, आज नारी की हालत हो जाएगी, नारी कन्या की हालत है। ऋषि हैं जो शांति सम्मेलन वगैरह करे हैं, सब चिंतित हैं संसार का क्या हुआ। बड़े हैं, बूढ़े हैं, संत महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, सब चिंतित हैं बेराना क्या होगा दुनिया का। भारत जो कदे सोने की चिड़िया था वो भारत भिखारी हो जाए। तो ये सारे काम जब हो जाए, भक्ति की भी गिरावट आ जा, भोता की भक्ति हो जाए। एक टाइम था जब हम कदे एक शिव की भक्ति करा करते, और एक शिव की हमने कदे भक्ति करी,
उसका प्रूफ है आज भी बहुत सारे देशों में जब खुदाई होते शिवलिंग मिले वो कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिलती, सिर्फ भारत में है। तो सृष्टि का विनाश है, कलयुग है। जो कलयुग है 1250 साल का माता जी, और 1250 साल में हमारे सारे के आप सारे जो बैठे हो इससे पहले, इस जन्म से पहले ही बाप आपके माँ बाप के पास आपका जन्म हुआ, शादी होगा, आप यहाँ आ गए, तो इससे पहले आपके इस कलयुग में 42 जन्म हुए हैं 1250 साल में। तो एक बात का जवाब मिल गया हमने कि दादा बैठा रहा पोता क्यों से रहता है, उसका जवाब परमात्मा ने दे दिया। थोड़े से टाइम में 1250 साल में हम सब 42 जन्म लेवा, तो उम्र घट गई। किसी आत्मा के 5 जन्म रह रहे हैं, सृष्टि खत्म होने में रह रहे हैं 10 साल, 10 साल के अंदर 500 पूरे करने पड़ेंगे। गर्भ में प्रवेश करा मर गया, यूं इस तरीके से, यूं इसके पीछे नियम परमात्मा ने बता दिया। वो जब सृष्टि का विनाश हो कलयुग हो तो उस टाइम पर भगवान के साथ लाग कर परमात्मा की बात सुनकर उस टाइम जोड़ कर ने इस दुनिया तक वापिस ऊपर की जा कहाँ, सब तो ऊपर देखो क्या दिखाया, सब सारे के सारे पूरी दुनिया की जाओगी परम धाम जाओ। परम धाम मतलब जड़ा भगवान का वह जड़ा कदे हम रहा करते, ऊपर हम सब ऊपर रहा करते, हम सब कदे ऊपर रहा करते, इस धरती पर आगे उसकी निशानी हम सब ने के काई के कया दुनिया के है धर्मशाला, घर की से को नहीं बताया। तो परम धाम में जावांगे, उसके बाद फिर किता जावांगे सतयुग में। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक यो क्या है सतयुग है। सतयुग में हम सारा के ये बाप की कहानी बता रहे हैं। आपने रामायण देखी, महाभारत देखी, अर्जुन थे, पांडव थे, भाई 5 पांडव थे, जो भीष्म पितामह था, भाई राम था, कृष्ण था, सीता थी, उनकी बात सुनी। आपका जिक्र आया नहीं किते है ना, ये परमात्मा आगे हमारा जिक्र करे हैं। इस कलयुग में हमारे बारे में बता दी तुम 42 जन्म लेकर आए, ऊपर बताया सतयुग में जावांगे, परमात्मा की बात सुनकर स्वर्ग में जाओगे। उस स्वर्ग में आपके कितने जन्म होंगे? 8 जन्म होंगे। आप 8 जन्मा में 8 के 8 जन्म में किसी जन्म में देवी बनोगे, किसी में देवता बनोगे, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली और कुछ नहीं बनते। भगवान ने बता दी आदमी आदमी बने हैं, पुनर्जन्म उसके होते रहे हैं लड़का लड़की के रूप में, लेकिन उससे हम रवे हैं, मनुष्य योनि चेंज नहीं होती। तो इस सतयुग में राज किसका था? लक्ष्मी नारायण का राज था। यो जो दिखाया देखो, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण। शादी से पहले राधा कृष्ण थे, शादी के बाद नया नाम रख दिया लक्ष्मी नारायण। दुनिया किसी थी? स्वर्ग था, सोने की दुनिया थी, बिल्कुल सुख था, आपस में कोई दुख की बात नहीं थी, सारे रिश्ते बढ़िया थे, ना गरीबी थी, ना कमान खातर की तो बाहर जाना था, ना सर्दी तो बचन खातर आपने शायद उठना था, कुछ नहीं, मौसम भी बढ़िया, सारी चीज बढ़िया। तो जय थे कि कहें स्वर्ग। इस स्वर्ग में आपने 1250 साल में 8 जन्म लिए, तो आपकी उम्र कितनी होगी? 1250 में 8 जन्म लिए, 1250 में 42 जन्म लिए, तो उम्र होगी 150 साल। आत्मा बिल्कुल बढ़िया थी, जन्म लेते गए थोड़े से नीचे आ गए, अगले युग में आ गई, जब थोड़ा सा कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि आत्मा शरीर में हुआ कर्म करे। आप पूरे के पूरे 150 साल शरीर में बैठ कर सिर्फ एक जगह बैठे रहो, देखी जाओ, सोची जाओ, तो भी एनर्जी यूज होना चाहिए। आप सांस लो तो भी एनर्जी यूज हो आत्मा की। एनर्जी यूज होने का मतलब है थोड़े से हम डाउन आवा। अगर नीचे हमने नहीं आना तो उसका एक का तरीका भगवान का जुड़ो। आड़े भगवान था को नहीं, क्योंकि सुख में थे, जय तो कहते आए सुख में किसी ने याद परमात्मा नहीं करे, दुख में सब करे। तो इस टाइम पे हमने परमात्मा याद नहीं कराया, थोड़े थोड़े करके नीचे आते गए, त्रेता युग में आ गए, ऊपरला था सतयुग, त्रेता युग में आए, 1250 साल में आपके कितने जन्म हो गए? 12 जन्म। 8 जन्म 12 जन्म, उम्र थोड़ी सी और कम होगी, राज किसका आ गया? राम सीता का राज आ गया। 20 जन्म हो गए। एक जन्म जब पूरी दुनिया खराब हो है, उस टाइम पर आप जब परमात्मा के बन जाओ, जड़ा दुख है जिस दुनिया में, उस टाइम जब आप भगवान के बन गए तो आपका जेल में उस टाइम पर भी सुख है। इस जन्म में एक जन्म यो, इस अगले जन्म भी 20 21 जन्म, 21 जन्म का सुख परमात्मा आकर देव। 21 जन्म खातर अगर आप किसी ने ज्ञान सुनाओ हो, आप भी तो लड़की हो किसी की, आप और कोई भी लड़की, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा भला, सबसे ज़्यादा फायदा जिसके बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में, माँ बाप के बारे में, भाइयों के बारे में। आपने कोई अच्छी चीज़ का पता लगेगा, आपकी सोच है उन न बताऊँ,
तो कन्या वादो 21 कुल का उद्धार करे। तो परमात्मा ने आकर ज्ञान दिया। इस ज्ञान का अगर आप जाकर न कल जाकर अगर आप अपने घर के न परिवार न सुनाओ हो तो उनके 21 जन्म बढ़िया होंगे। इस जन्म तक ले उन्हीं कदे होंगे ना, इस अगले 21 जन्म 20 जन्म, एक जन्म यो इस अगले 20 जन्म यो परमात्मा का प्राप्ति करावे है। आपके गांव में बहुत सारे ओम शांति वाले भी होंगे, देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हमने मिले की है वह प्राप्ति परमात्मा ने बता दी कि जन्म का सुख मिले। इसके बाद और नीचे आगे आत्मा की एनर्जी यूज हुई थोड़ी सी और नीचे आगे द्वापर युग में। द्वापर युग में आए कोई पूछे भाई ये जो दुनिया में दुख है, रिश्ते नाते खराब हो गए, इतना दुख है, कद तक है? भगवान ने उसका जवाब आकर ओम शांति में दिया कि यो दुखाड़त चालू हुआ था थारे युग में। जब तक तुम यहाँ थे सत्ययुग और त्रेता युग में जिसने सौरभ बोला कोई दुख नहीं था। द्वापर युग में आए थोड़ा सा दुख आना शुरू हुआ तो हम किसकी तरफ चले? भक्ति की तरफ चल पड़े। जो परमात्मा ने बढ़िया बनाए थे। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य जो हिस्ट्री में इतिहास में भी है कि पूजा किसकी हुई? शिव की पूजा हुई। जब आज मंदिर बन गया सोमनाथ का मंदिर। शिव की हुई, कृष्ण की हुई, लक्ष्मी नारायण की हुई, राम सीता की हुई, गणेश की हुई, हनुमान की हुई। इन सब की भक्ति द्वापर युग में हम सब करते आए। आत्मा आदि होगी शक्तियां में। आप सारे और हम सब के सारे 1200 साल में जन्म कितने हुए? 21 जन्म। तो उम्र होगी आपकी लगभग 80 साल एवरेज उम्र। तो 8, 12, 21, 42, 84 जन्म की कहानी परमात्मा ने बता दी। दोबारा फिर हम कित आगे जड़े तो शुरुआत करी थी कित आगे सिरसा में, है ना? सिरसा वाला जो जन्म था ना, आखिरी जन्म था। आगे जन्म लेते गए सतयुग तो शुरू कराया था, लेते गए लास्ट में जो सिरसा का जन्म था दोबारा वो जन्म फिर आ गया, है ना? तो 84 जन्म की कहानी शुरुआत होकर चक्कर लगाकर दोबारा फिर हम उड़े आ जावा। ये 84 जन्म का ये खेल है। जब 84 जन्म पूरे हो जाए तो उस टाइम पर परमात्मा आकर देखो साइड में दिखा यो ज्ञान सुना। यो ज्ञान आप डेली सुनोगे। किस तरह आपने सुनना है आपने डेली बताओगे कि किस तरह परमात्मा का जुड़ सकें, किस तरह इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, यो करेंगे। यो जो आज सुना आपने यो सिर्फ आपका 1 घंटे काम करेगा इसका फायदा। उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो उसका फायदा होता रहेगा। ओम शांति।